गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक ट्रांसलेट द रूल्स ऑफ एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसे हम लोग एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किन बातों को ध्यान में रखते हैं। आपको जैसा कि बता दिया गया है कि एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब से होता है। मीन्स द सेंटेंस विच स्टार्ट्स एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस की शुरुआत एक्सिलरी वर्ब से होगी, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अगर एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होता है तो उसी सेंटेंसेस को हम लोग एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे, जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या से होता है उसे एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है। किसी भी एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस सेंटेंस में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब टेंसेस पे डिपेंड होते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद में दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे मेन वर्ब, फिर आप लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो मैं कह दूं कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या है, रूल है, जिसको हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस के थर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करते हैं। एक सेंटेंस लिखे हैं, राधा सुंदर गाना गाती है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है राधा के द्वारा वर्तमान समय में कोई कार्य या घटना के करने या होने का बोध हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और मेन वर्ब के अंत में जो पहचान लिख रहा है टी है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करती है। तो ये राधा सुंदर गाना गाती है अभी हम लोगों का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, और किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो है प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में लगा देते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा देंगे, तो वही हम लोगों का एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे राधा सुंदर गाना गाती है, इसमें अगर हम पहले क्या लगा देते हैं और लास्ट में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या जोड़ दिया जाता है तो वह एशियानो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं कह दूं, अगर इन सभी सेंटेंसेस में क्या शब्द को छुपा दिया जाए, राधा सुंदर गाना गाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, राधा सुंदर गाना गाती थी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, राधा सुंदर गाना गाएगी फ्यूचर का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव,
राधा सुंदर गाना गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। राधा सुंदर गाना गा रही थी, पास्ट के कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। सेम उसी प्रकार से क्या सुबह से राधा गाना क्या राधा सुबह से सुंदर गाना गा रही है, मीन्स जब कभी भी मैंने बताया है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के मेन वर्ब के अंत में पहचान जो मिलती है उसके साथ में समय के साथ से हो जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में बदल जाता है। तो सेम उसी प्रकार से राधा सुबह से सुंदर गाना गा रही थी, इसमें क्या शब्द जोड़ दिया गया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। मैं कह दूं राधा सुबह से सुंदर गाना गा रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। लेकिन क्या शब्द, यही क्या शब्द जुड़ने की वजह से जब किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द क्या जोड़ दिया जाता है तो वह एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मैं कहता हूँ क्या राधा सुबह से सुंदर गाना गा रही होगी, तो सभी को कंफर्म होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बात किया था कि इसी सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे राधा सुंदर गाना नहीं गाती है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट किए थे सब्जेक्ट राधा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर यूज़ किए थे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर आप लोग ऑब्जेक्ट यूज़ किए थे ए सॉन्ग। तो क्या हो गया था, राधा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। और इसका इंडिफिनिट का अफर्मेटिव हुआ था राधा सिंग्स ए सॉन्ग। तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल मैंने पहले बताया है कि हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए हम लोग ट्रांसलेट करने का रूल देखते हैं और ट्रांसलेट भी करेंगे। हम लोगों को रूल मालूम ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एस या नो टाइप सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, सभी को मालूम है, जो है राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से डज यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो डज के बाद में आपका जो सब्जेक्ट है राधा, तो राधा के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, राधा को ही लिखेंगे, क्योंकि ये नाम है और नाम में हम लोग नाम को ही लिखते हैं सब्जेक्ट में। तो डज राधा, अब मेन वर्ब की बारी है तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंग। तो डज राधा सिंग और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो आपका जो है एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। डज राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब आप सभी को मालूम है इसी में जब हम हेल्पिंग वर्ब एक्सचेंज कर देंगे, डज की जगह पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे डिड राधा सिंग अ स्वीट सॉन्ग, जिसका हिंदी मीन्स क्या हो जाएगा, क्या राधा सुंदर गाना गाती थी। तो हम लोग अपने इसी टॉपिक पे बात करते हैं फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट के एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग को मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल या शैल। तो राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लोग जो है विल यूज़ करेंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे राधा है। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले भी बताया है किसी भी इंडेफिनिट के नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट राधा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ऑब्जेक्ट आपका ए स्वीट सॉन्ग। तो क्या हो गया आपका, विल राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या राधा सुंदर गाना गाएगी। हम लोग आते हैं अपनी नई टॉपिक्स पे। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में आप सभी को मालूम है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर,
पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ में बी, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सभी कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। तो मैं कह दूं इसमें जब क्या राधा सुंदर गाना गा रही, इसको ट्रांसलेट करना होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, तो क्या लिख देंगे इज, फिर क्या लिख देंगे राधा, फिर आप सभी को मालूम है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग फोर्थ फॉर्म, और फिर ए स्वीट सॉन्ग आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं कह दूं इज राधा सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या राधा सुंदर गाना गा रही है। मैं कह दूं इसकी जगह पे वाज कर देते हैं तो क्या हो गया, वाज राधा सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या राधा सुंदर गाना गा रही थी, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगर मैं कह दूं सेम उसी प्रकार से उसी में विल लगा देते हैं, और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बी जो होता है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ में बी आता है, वो हमेशा मेन वर्ब के पास में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, विल राधा बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या राधा सुंदर गाना गा रही होगी। मैं कह दूं अब बात करते हैं किसी भी परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने के रूल्स पे। तो किसी भी परफेक्ट टेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ में हैव जोड़ दिया जाता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो प्रेजेंट के परफेक्ट को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव, राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद में सब्जेक्ट आपका राधा, फिर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो संग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका ए स्वीट सॉन्ग। तो क्या हो गया, हैज़ राधा संग ए स्वीट सॉन्ग, क्या राधा सुंदर गाना गा चुकी है, या क्या राधा सुंदर गाना गाई है। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड एक्सचेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, हैड राधा संग ए स्वीट सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं कह दूं सेम उसी प्रकार से विल या शैल के साथ में जब हैव लग जाता तो विल राधा, और फिर हैव संग कर दिए तो ये आपका कैसा हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट, विल राधा हैव संग ए स्वीट सॉन्ग, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। मैं कहता हूँ सेम उसी प्रकार से कि क्या राधा सुबह से सुंदर गाना गा रही है, तो ये देखो यहाँ पर सुबह से आ गया, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब राधा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज़, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट आपका राधा। फिर मैं कह दूं आप सभी को मालूम है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीन शब्द जोड़ दिया जाता है, जो मेन वर्ब के पास में हमेशा रहती है, तो हैज़ राधा बीन, और फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, ऑब्जेक्ट ए स्वीट सॉन्ग। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर समय के साथ से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है, तो समय के साथ शहर का नाम यहाँ पर भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ के जगह पर अगर हैड यूज़ कर देते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, जैसे हैड राधा बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, और फिर सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं कह दूं सेम उसी प्रकार से अगर हेल्पिंग वर्ब विल के साथ में और हैव के साथ में जब बीन जुड़ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जैसे विल राधा हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग
सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, और आशा करते हैं कि अगर इसी टॉपिक्स पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको एक्सचेंज करके किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा तो आप लोग ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस पे एक ही सेंटेंस दिया था कि सीता गीता नहीं पढ़ती है, उसी सेंटेंस को हम लोग आगे ट्रांसलेट करने के लिए एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे जो आप लोगों को एक होमवर्क टाइप है, जिससे मैं कह दूं सीता गीता पढ़ती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, और इसी में सीता गीता नहीं पढ़ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी सेंटेंस में क्या शब्द को शुरुआत में लिख दिया जाए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगाना होगा, प्रश्न चिन्ह। तो मैं कह दूं कि जब हम इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उम्मीद है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू।